अस्सलाम वालेकुम लोगों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा। इस वाक़े ने 100 करोड़ औरतों की जिंदगी बदल डाली। मुझे पक्का यकीन है कि जिस औरत ने जिस लड़की ने ये वाक़या पूरा सुन लिया तो वो तौबा करने पर मजबूर हो जाएगी। और आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब इस वाक़े को दिल के कानों से सुनिएगा। हो सकता है कि ये वाक़या आपकी जिंदगी में तौबा करने का जरिया बन जाए। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया कि जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब ही बन जाता है। हो सकता है कि ये इबरतनाक वाक़या तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दे। वाक़या कुछ यूं है कि किसी अल्लाह वाले को ख्वाब की दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी उठो, फलां कब्रिस्तान में फलां कब्र के पास जाओ। वो अल्लाह वाला नींद से उठा और जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो वो क्या देखता है कि चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज को खा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ जब कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि वो कुत्ते एक मुर्दा औरत की लाश को खा रहे हैं और वो लाश बरहना है। वो लाश कब्र से कैसे निकली, आइए आपको लाश के बारे में बताते हैं। मुसलसल बारिशें होती रहीं और बारिशों से वो कब्र फट गई। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया और अल्लाह वाला ये सब देखकर बहुत ही परेशान हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद अल्लाह वाले ने उस लड़की के घर वालों को तलाश किया और उस अल्लाह वाले को पता चला कि ये वो औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत औरत थी। अल्लाह पाक ने इस औरत को बड़े ही हुस्नो जमाल से नवाजा था। हाय कहाँ गया आज वो हुस्न जिस पर ये लड़की इतराती थी। उसी खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह ने मुर्दों में शामिल कर दिया। उसी खूबसूरत लिबास को अल्लाह पाक ने कफन में तब्दील कर दिया। उसका खूबसूरत मकान कब्र में बदल दिया गया। अल्लाह वाले ने उन कुत्तों को भगाया और उस लड़की के रिश्तेदारों से मिलकर उसको दोबारा कफन दिया और उसको दोबारा सुपुर्दे खाक कर दिया। उसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने यह सोचा कि हर हाल में ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया था, जिन गुनाहों ने उसे इबरत का निशान बना दिया, जिन गुनाहों ने उसे लोगों के सामने जलीलो ख्वार किया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तगफार किया। उस अल्लाह वाले ने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, मैं इस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। ख्वाब की दुनिया में वो रात को सो रहा था। ख्वाब की दुनिया में वही औरत उस अल्लाह वाले के ख्वाब में आई। अल्लाह वाले ने देखा कि उसकी कब्र के अंदर आग का बिछोना बिछा हुआ है। आग के बिछोने के ऊपर वो खूबसूरत मुर्दा लाश लेटी हुई है, चीख रही है, चला रही है। उसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू हैं, सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं। उस अल्लाह वाले ने ख्वाब की दुनिया में उस औरत से पूछा कि तूने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया। उस औरत ने रोते हुए चीखते हुए कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 गुनाह ऐसे किए थे। इन 3 गुनाहों ने मेरी कब्र के अंदर आग जला दी, मेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया। उस औरत ने कहा कि मेरा पहला गुनाह यह है कि जब मेरा शौहर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शौहर, जब सुबह सवेरे बाहर निकलता, पूरा दिन खाक झाड़ता, मेरे लिए वो खाने का बंदोबस्त करता और सोचता था कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा जरूर मिल जाए। पूरा दिन सख्त धूप में तपती रेत पर खाक छानता और हमारे लिए रोजी रोटी कमाता था। लेकिन शाम को थका हारा जब घर वापस आता, घर की दहलीज पर जब कदम रखता था तो आगे से बजाय उसका इस्तकबाल करने के मैं उसको कोई ऐसा जुमला बोल देती थी कि वो जुमला उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ा देता। वो जुमला मेरे शौहर को तकलीफ देता,
दुख देता, दर्द देता, मेरा शौहर अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता। और मेरा दूसरा गुनाह जो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं मुआशरे में फहाशी फैलाया करती थी और शौहर की इजाज़त के बगैर सज सवर कर घर से बाहर निकला करती। मैं अपने बालों का ऊंचा जूड़ा बनाती और अपने चेहरे का बनाव संघार करती, इस सोच पर कि हर ऐरे गैरे की नज़र मुझ पर पड़े और वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। और मेरा तीसरा और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अपने शौहर की इजाज़त के बगैर गैर महरम लड़कों को अपने घर पर बुलाती और उनसे गुनाह करवाती। ए इस्लाम की शहजादियों, ये 3 गुनाह कभी ना करना। अगर घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो पर्दे की हालत में निकलना। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, उनकी आंख मुबारक छम छम रो रही थी। इतने में ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए और कदम चूम कर फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि ए अली, मैं जब मेराज की रात को जहन्नम के करीब से गुजर रहा था, मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो मेरी उम्मत की औरतों को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। फरिश्ते मेरी उम्मत की औरतों को आग में डाल रहे थे। वो मंजर जब जब मेरी आंखों के सामने आता है, मेरा दिल खून के आंसू बहाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया की कौन सी ऐसी औरतें हैं? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली औरत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि फरिश्ते उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम की आग के दरमियान लटका रहे थे और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडिया की तरह पिघल रहा था। अफसोस, वो जितना ज्यादा चीखती चलाती, फरिश्ते उस पर उतना ही ज्यादा अजाब मसल्लत कर देते। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्राइल, इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसको इतनी इबरतनाक सजा मिल रही है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपने बालों का ऊंचा जूड़ा बनाकर अपने चेहरे का खूब सिंगार करके घर से बाहर निकला करती थी और ये सोचती थी कि उस पर गैर मर्दों की नजरें पड़ें और वो ये कहें कि ये कितनी खूबसूरत है। ये मुआशरे में बेहयाई फैला रही थी। ये अपने बालों को छुपाना ही नहीं चाहती थी और ये पर्दा नहीं करती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, मैंने जब दूसरी औरत को देखा तो उसकी जबान इतनी लंबी थी कि फरिश्ते उसकी जबान के जरिए उसको जहन्नम में लटका रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपने शौहर को ऐसे जुमले बोला करती थी जिन जुमलों से उसके शौहर को तकलीफ पहुंचती थी, जो जुमले उसके शौहर को सुनना अच्छे नहीं लगते थे। प्यारे नबी ने तीसरी औरत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि जब मैंने तीसरी औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि ये औरत अपने हुस्नो जवानी पर बहुत गरूर किया करती, अपने हुस्न को बहुत सजा कर रखती थी, अपने चेहरे को बहुत सजा के रखती और गैर मर्दों को अपने घरों में बुलाती थी और गैर मर्दों को दिखाने के लिए घर से बाहर निकला करती थी। तो प्यारे लोगों, आज मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं और कल मिट्टी के नीचे होंगे। ये जिंदगी बहुत ही छोटी है। अपने दिलों में खुदा की मोहब्बत के दिए जला लो। जिंदगी तो है बस मौत का इंतजार, कब पता कि किस वक्त आ जाए। हम ये सोचते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, लेकिन हमें क्या पता कि कल सुबह हो भी या ना हो। तो प्यारे लोगों, इस वाक़े से इबरत हासिल करें और खूब सच्ची तौबा करें और इस वीडियो को आगे भी अपनी फैमिली के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें और लोगों को भी मालूमात दें। जितने लोग भी इस वाक़े को सुनकर इबरत हासिल करेंगे और सच्ची तौबा करेंगे, आपको भी सवाब मिलता रहेगा। और ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे अल्लाह की कुदरत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।